हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेट्स क्लास 21 में आपका स्वागत है। नमस्ते के मेंबर एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए, हमारे पास एक बिंदु आवेश है आपका प्लस क्यू, ये है हमारे पास, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर है धन प्रेक्षण आवेश Q नॉट स्थित है और इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो F है। तो अब हमारे पास ये बिंदु O है यहाँ पर, और बिंदु O से P की दूरी जो है वो R है यहाँ पर। तो हमें कितनी है R डिस्टेंस हमारे पास, प्लस Q नॉट की जो दूरी है वो मेरे पास है R यहाँ से। तो देखिए, माना एक बिंदु और आवेश जो एक ऐसे माध्यम बिंदु O पे स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर जो है ये प्लस Q नॉट आवेश स्थित है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस पर लगने वाले बल की गणना करेंगे हम यहाँ से। तो बिंदु आवेश के कारण प्लस Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल होगा, वो होगा हमारे पास F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। देखिए, हमारे पास K जो है वो जो है परावर्तनांक है और इसका जो कि प्लस का वाले जो है बिंदु ऊपर स्थित है और उसका जो परावर्तनांक है वो K है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ से अब हमारे वैद्युत फोर्स मान निकल गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E बराबर होगी F/Q नॉट। F की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो F की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर into Q नॉट। ठीक है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ आपका, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q/R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो देखिए, निर्वात में हम यहाँ पर निर्वात में K बराबर 1 रखने पर हम K बराबर 1 रख देंगे यहाँ पर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q/R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक पर जो हमारे पास सूत्र निकल गया है, सूत्र का ये पहला क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है आपका। सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो ये है, हेलियम नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी कि हेलियम नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हमारे पास हीलियम नाभिक है, उस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो Q बराबर हो जाएगा 2E। कितना होगा 2E। इलेक्ट्रॉन का दोगुना आवेश होगा इस पर, तो ये हो जाएगा 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। तो ये हो जाएगा 3.2 into 10 की पावर माइनस की 19 कूलम हमारे पास। और डिस्टेंस हमारे पास दे रखी R। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस की 10 मीटर। हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमारे पास होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसमें। तो इसका हो गया माना हुआ 9 into 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू हो गई 3.2 into 10 की पावर माइनस की 19 और R का माना 1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका हो गया 18 और ये हो गया 9 3 27 28.8 गुणा 10 की घात माइनस की 19 और बटे हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस की 20। ये ऊपर चली जाएंगे हमारे पास 28.8 गुणा 10 की घात माइनस की 19 इंटू आ जाएगा आपका 10 की पावर ये हो जाएगा कितने बार 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.8 गुणा 10 की घात माइनस की 9 न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। तो 28 पॉइंट जो है मेरे पास ये है 9 बची आपकी, क्योंकि ये हमारे पास आवेश जो था ये नगरीय आवेश था हमारे पास। तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ गई 19 और जब इसमें एक काम हो रहा है 19 है तो ये बचेगी हमारे पास 9 + 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस 19। तो ये बचेगी यहाँ पर 10 आपकी माइनस की 10 बची और ये 10 है हमारे पास माइनस की, तो यहाँ बचेगी प्लस की। कितनी बचेगी यहाँ पर प्लस की 10 बचेगी आपकी इस तरह से। और इसे लिखेंगे हम 2.88 और 10 की घात 11 न्यूटन पर कूलम। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया आपका, क्योंकि 9 प्लस की 9 पॉजिटिव थी और ये जो है माइनस की है। तो माइनस में 9 चली जाएगी, 10 बचेगी माइनस की। अब ये ऊपर जाएगा प्लस की हुई हमारे पास, तो इसमें से आएगी आपकी 10 और ये हो जाएगी 11। ऐसे सॉल्यूशन आपका है यहाँ पर 2। सॉल्यूशन है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है आपका यहाँ पर। तो कह रहा है एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है। वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत आवेश निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखिए E बराबर रखिए 450 वोल्ट पर मीटर।
और इसकी दूरी की डिस्टेंस हमारे पास r बराबर 1 मीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, q बराबर क्वेश्चन मार्क, q निकालना हमारे पास, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे F बराबर q, ये वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, F बराबर q, क्योंकि हमें निकालना है वैद्युत आवेश का मान ज्ञात किया जाता है, वैद्युत आवेश निकालना है इसमें। तो E का मान 450 है, ये वाला ले आएंगे इसमें, ये लगा देंगे इसमें, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। E की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 450 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू q बटे 1 का स्क्वायर। q बराबर हो जाएगा 450 बटे 9 गुणा 10 की घात 9, 9 पंजे 45, 50 कट जाएगा। q बराबर हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस की 9, 5 गुणा 10 की घात माइनस की 8 गुना, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, अब इससे निकल गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन है आपका इसमें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं F बराबर mg, F बल हो गया और mg जो है इलेक्ट्रॉन का भार हो गया, ये आपस में बराबर है आपका, तो दोनों बराबर है। F बराबर होता है QE, तो QE बराबर हो जाएगा mg। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, E का मान निकालेंगे, E बराबर हो जाएगा mg बटे q हो जाएगा आपका। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 31 माइनस की 31, G का मान 9.8 और इसका मान हो गया आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19, और इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे, ये 882 गुणा 10 की घात माइनस की 31 गुणा 10 की घात हो जाएगी ऊपर 19 आपकी, और बटा हो जाएगा 16 आपका। तो इससे डिवाइडेशन करेंगे आपका, तो 55.5125 बार जाएगा आपका, यानी 5.125 इंटू 10 की पावर माइनस की, ये बचेगी आपकी 12, ठीक है नहीं। और इसका अगर हम चाहें तो 5.5 आ रहा है इसमें, तो हम चाहे तो 5.5 कर सकते हैं, 5.51 गुणा 10 की घात माइनस की 11 न्यूटन पर गुना, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है इसमें, कह रहा अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास E बराबर है 15 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है नहीं। वैद्युत बल निकालना है, और अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश जो है आपका बराबर होता है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस की 19 कूलम होता है आपका ये, ठीक है नहीं। इसमें वैद्युत बल की गणना करनी है, जैसे फार्मूला लगेगा आपका F यानी कि F बराबर QE, ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो F बराबर QE हो जाएगा, और यहाँ पर Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 इंटू E का मान है 15 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 4 आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अब, इसमें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 15 दूनी 30, और ये 48 गुणा 10 की घात माइनस की बचेगी इसमें 15 बचेगी आपकी ये, और अगर हम लिखना चाहें तो 4.8 गुणा 10 की घात हम लिख सकते हैं इसमें माइनस की 40 न्यूटन। ये मेरे पास फाइनल आंसर इसका आ गया। 4 क्वेश्चन थे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आए हुए हैं सब। 2022 यानी कि इसमें 24 में दिया हुआ क्वेश्चन आपका ये, और इसमें 23 में दिया, और एक कुछ क्वेश्चन हमारे पास 17-18 में भी आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपकी। आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।